नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 27 करेंगे, जिसमें हम लोग 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि चौथा नंबर हमारा एक क्वेश्चन है जो 16 जो है वो 27 से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह 25 जो होगा वो किससे रिलेशन रखेगा। तो 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ऐसे ही एग्जाम में आपके भी क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा, उसको देखेंगे कैसे रिलेशन रख रहा है और कैसे आंसर बन रहा है। बिल्कुल बेसिक तरीका से इसको समझाएंगे और ट्रिक के साथ समझाएंगे। बस आप लोग साथ में रखिए और समझ में आए तो एक एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप 4 चांद लगा सकें, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, यानी ऑड चुनना है। तो दिया हुआ है जल है, यहाँ पे क्या है गलास है, क्या है गलास है, और क्या है कॉफ़ी है, चाय है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग दिख रहा है आपको। तो जो जल है वो क्या है, तो हम तो पीते हैं, कॉफ़ी भी क्या करते हैं पीते हैं, और चाय भी क्या करते हैं हम पीते हैं। लेकिन गिलास को थोड़ी पिया जाता है, वो क्या होता है हमारा गिलास अलग हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये देखेंगे कि जल हमारा क्या है लिक्विड है, कॉफ़ी भी हमारा क्या होता है बना देंगे तो दूध में तो लिक्विड हो जाएगा, उसी तरह चाय भी क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा। लेकिन हमारा गिलास जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड हो जाएगा। ऐसे भी हम क्या करेंगे गिलास को ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से विषम को चुनिए। इसमें भी क्या करना है, तो विषम यानी ऑड चुनना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो 8 है, 27 है, 25 है और 64 है। तो किस तरह से रिलेशन दिख रहा है। तो मान लीजिए कि ये 2 का क्यूब हमारा क्या होता है, तो हमारा 8 होता है। ऐसे 3 का क्यूब कितना होता है हमारा, तो 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। लेकिन 25 जो है ना हमारा किसी का क्यूब नहीं है, ये क्या है, तो 5 का सिर्फ स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखेंगे तो 64 क्या होता है, तो 4 का हमारा क्यूब होता है, ठीक है। तो 64 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा 25 क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर है, तो क्यूब 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 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, इन सबों में से चारों में से क्या हो जाएगा अलग हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि इंग्लैंड को इससे कोड किया गया है, फ्रांस को इससे किया गया है, ठीक है, तो ग्रीस को क्या चीज़ से कोड किया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा और बातों को समझिएगा। यहाँ पे क्या है, तो ई है, ई है, एन है, GLAND है, ठीक है। यहाँ पे FRANCE है, फ्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो ग्रीस का पूछ रहा है। तो ग्रीस को कैसे हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जी यहाँ पे 1 2 तीसरा नंबर पे यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 तीसरा पर हमारा क्या है, तो 3 दिख रहा है। तो जी हमारा 3 से रिलेशन रख रहा है। बात समझ में आ रहा है। कॉमन है जिसका कोडिंग उसको क्या बोलते हैं, कॉमन कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जी को क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 से करेंगे। वैसे ही आर को, आर कहाँ दिख रहा है हमारा दूसरा नंबर पर दिख रहा है, तो उसी तरह दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो आर 8 पर आ जाएगा। ई कितने नंबर पर आ जाएगा, तो ई हमारे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ई को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, तो 1 से किया गया है। वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे ई को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो 1 1 लिख देंगे। और सी को क्या चीज़ से किया गया है, तो सी को हमको यहाँ पे 9 से किया गया, तो 9 यहाँ लिख देंगे। और ई को फिर 1 से लिखा गया है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है हमारे ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन ए ही में दिख रहा है। तो उसको क्या करेंगे, ऑप्शन ए को हम टिक मारेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। बढ़ते चलो भाई, बढ़ते चलो। तो बढ़ते बढ़ते हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो चौथा नंबर पे चलेंगे। तो चौथा नंबर प्लेटफॉर्म पर आ करके हम रुक जाएंगे। और रुक करके क्या देखेंगे हम,
कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यही क्वेश्चन क्या था, थंबनेल पर था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ जानना है, समझ लो, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज तो जरूर करेगा क्वेश्चन। देखिए बहुत बच्चे बना लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 जो है, और यहाँ पे क्या है 27 है, और यहाँ पे क्या है 25 हो गया, और क्वेश्चन मार्क से रिलेशन हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो क्या देखेंगे, तो देखेंगे यहीं कि 16 जो है वो क्या चीज़ का, तो 4 का स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा, 4 का स्क्वायर होता है। और हमारा 27 क्या होता है, तो 3 का क्यूब होता है। क्या होता है हमारा, 3 का क्यूब होता है। उसी तरह 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर हमारा होता है। क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, एक नंबर कम करके उसका क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उसी तरह 5 नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है। अब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो एक नंबर कम आएगा, तो कम आएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, तो क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64। 64 देखेंगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो कहाँ है, तो ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया। तो यार एक एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप एक एक लाइक कीजिएगा, वही मेरा मोटिवेशन होगा, और इतना मेहनत करने का मेरा सार्थक हो जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। अपने बड़े भैया का अगर थोड़ा सा भी मेहनत आप लोगों को दिख रहा होगा, तो एक एक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ इसमें वेन डायग्राम बताना है। क्या बताना है, तो हमारा वेन डायग्राम बताना है। तो क्या है हमारा, तो पृथ्वी है, बृहस्पति है, और क्या है, सौरमंडल है, ठीक है। तो सौरमंडल का क्या बोलते हैं हम लोग, तो सोलर सिस्टम बोलते हैं। पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, और बृहस्पति कौन सा होगा, तो जुपिटर होगा। तो सोलर सिस्टम क्या हो जाएगा, तो सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसा इसमें रिलेशन दिख रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चारों गोला को क्या चीज़ इसमें से मानेंगे, 3-3 गोला सब में दिया हुआ है कि क्या चीज़ इसमें मानेंगे कि जिससे संतुष्ट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा। तो क्या लगाइएगा, तो ध्यान लगाएंगे, दूसरा क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे एक गोला बना देते हैं सोलर सिस्टम का। क्या है, ये मेरा क्या हो गया, सोलर सिस्टम हो गया। अब सोलर सिस्टम के अंदर ही क्या आता है हमारा, तो पृथ्वी आता है। क्या होता है, तो सोलर सिस्टम का पार्ट है पृथ्वी, एक ग्रह हो गया। उसी तरह एक हमारा ग्रह क्या हो जाएगा हमारा, तो जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में हमारे दिया हुआ है, ठीक है। समझ में तो आ गया। तो इसी तरह हम लोग सोचेंगे, अपने माइंड को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे और सोचेंगे। सोच करके देखेंगे क्या आंसर आ सकता है, क्यों नहीं, मतलब आएगा तो ऐसा क्यों आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे करने लगिएगा तो विश्वास मानिए सारे क्वेश्चन को आप फोड़ करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। और इतना ना प्रैक्टिस हम करा देंगे ना कि कहीं से भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, मतलब वहाँ पे जाइएगा तो आप बोलिएगा यार ये सब तो हम तो बनाए ही हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत कीजिए, और हम तो मेहनत करने के लिए तैयार ही हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है यदि क्या, तो 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो रविवार को क्रिसमस मनाया जाता है। तो 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहे तो 2-3 चीज़ आप बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, जो बात हम बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है, तो 2000 हमारा 2011 है। अच्छा ये बताइए कि लीप ईयर किसको बोलते हैं। तो लीप ईयर हम बोलते हैं जो 4 से जो डिजिट क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए, वो क्या होता है, तो लीप ईयर होता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 2 नंबर देख लेंगे लास्ट का, अगर 4 से डिवाइड है तो क्या है, मतलब 4 से डिविजिबल है तो क्या हो रहा है, सारा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और जो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा, तो वो क्या है, वो तो हमारा वो कौन सा ईयर है, तो लीप ईयर है, ठीक है। तो वो क्या कौन सा हो गया, तो लीप ईयर हो गया। तो 2011 हमारा क्या है, तो नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर हो गया। और 2012 हमारा क्या हो गया, तो लीप ईयर हो गया।
तो 2011 में हमारा क्या हो रहा है, तो रविवार कब पड़ रहा है, तो मैंने 5 ऐसी को दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ये क्या बन रहा है, तो संडे बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, तो संडे को मनाया जा रहा है। उसी तरह क्या हो जाएगा, तो 2012, तो 2012 में हमारा क्या होता है, तो 365 डे होता है। कितना होता है हमारा, 365 डे होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 15 दिसंबर से और 2011 से 15 दिसंबर 2012 तक जाएंगे तो 365 दिन हमारा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लीप ईयर है, तो क्या हो जाएगा, फरवरी इसमें इंक्लूडेड हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 366 डे हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा हमारा, 366 दिन हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 दिन का हमारा क्या होता है, 1 वीक होता है। ठीक है, जब 7 दिन को इससे डिवाइड करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, 7 बचे कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, और यहाँ पे बचा का 1 और 6 16 बचा, तो 7 दूनी 14, तो 16 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं बाबू, एक एक चीज़ मेरा भाई समझ जाना सब। ठीक है, और ऐसा ही एज इट इज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 हमारा क्या हो रहा है, तो प्लस यानी ज़्यादा हो रहा है, 14 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 16 है, तो यानी 2 ज़्यादा दिख रहा है। तो रविवार क्या होता है, मान लीजिए रविवार हो गया, रविवार में 2 दिन और जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो सोमवार और क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो मंगलवार हमारा कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में देखिए टुकुर टुकुर दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको मारेंगे नहीं, ऐसे लगाएंगे टिक और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मारेंगे तो कहीं नाराज हो जाएगा, तो नाराज हमें नहीं करना है। तो नाराज नहीं करना है तो 7वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो क्या अच्छा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, क्या है, तो लुप्त वर्ड हमको यहाँ पे, वर्ड नहीं, यहाँ पे क्या है, डिजिट हमको देखना है। ठीक है ना, नंबर देखना है, डिजिट नहीं बोलेंगे, हाँ डिजिट यहाँ पे बोल सकते हैं, डिजिट देखना है। ठीक है, डिजिट और नंबर में क्या अंतर होता है, तो 1 से लेकर के क्या होता है 9 तक क्या होता है, डिजिट होता है, और नंबर क्या होता है, तो 10 से लेकर इन्फिनिट तक क्या होता है, हमारा नंबर होता है। बात समझ में आ रहा है, तो डिजिट और नंबर में यही अंतर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, तो क्या करते हैं, तो जिधर बड़ा नंबर छोटा नंबर दिया हुआ रहेगा और बड़ा नंबर दिया रहेगा, तो उधर हम क्या करेंगे, रुक करेंगे, क्योंकि 99% चांस होता है कि वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे जाएंगे तो हम क्या इसमें ऑपरेशन लगाएंगे कि 29 आ जाएगा, यानी 2 3 4 में क्या चीज़ हम करेंगे कि 29 आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो 4, यानी सबको स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना है, तो 16 होता है। तो 16 ना कितना हो गया, 25 और 25 4 29, तो हमारा 29 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या है, तो 25 है, 6 का स्क्वायर क्या है, तो 36 है, 6 1 36 होता है, और यहाँ पे क्या चीज़ का स्क्वायर डालेंगे, क्या चीज़ का स्क्वायर डालेंगे, जो हमारा 110 आ जाए। तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। 61 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110। अब इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 में से यहाँ पे स्क्वायर है, ये अंडर रूट यहाँ पे जाएगा, स्क्वायर से इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, तो 7 हो जा रहा है। तो 7 क्या हो जाएगा हमारा, शानदार सा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया, समझ में आया तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। उससे पहले एक घूंट पानी पी लेने दीजिए, गला बिल्कुल सूख गया। तो बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला पूछ रहा है। ठीक है, यानी आगे इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या पैटर्न लग रहा है हमारा। तो यहाँ देखिएगा आप, तो 114 में से 127 को माइनस करिएगा तो हमारा क्या आ रहा है, तो +13, यानी +13 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 7 5 12 यानी 26 + 26 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 29 होगा, 39 होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो +52 हो रहा है।
क्या हो रहा है, +52 होगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 33 39, 33 चौका 52, तो आगे क्या आ जाएगा, तो 13 पचे 65 आ जाएगा। यानी 244 में क्या करेंगे, 65 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट सीरीज का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो गया, 10 हो गया और 3 हो गया, यानी 309 हमारा आ गया। क्या आ गया, तो 309 हमारा आंसर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3, 5, 10, 20 और क्या है 37 दिया है। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है हमारा, तो +2 का दिख रहा है, इन दोनों का +5 का, इन दोनों का +10 का, इन दोनों का +17 का। ठीक है, इन दोनों का क्या दिख रहा है हमारा, तो +3 का, इन दोनों का क्या दिख रहा है, तो +3 का, और इन दोनों का क्या दिख रहा है हमारा, +3 का। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो 17 में क्या हम करेंगे, 17 में हम क्या करेंगे, तो +3 करेंगे। क्या करेंगे हम 17 में, यहाँ पे 3 3 3 जुट रहा है, तो यहाँ पे भी क्या जुटेगा, तो 3 जुटेगा। यानी 17 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, तो 17 में 3 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और 20 37 कितना होता है हमारा, कितना होगा हमारा, नहीं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, अरे यार ये क्यों दब गया। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, आंसर गलत तो नहीं ना है। यहाँ पे क्या होगा, तो 20 होगा, तो 20 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 57 आएगा। कितना आएगा, 57 आएगा। हाँ आंसर लग रहा है गलत है क्या, हाँ आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को क्या कर दीजिए, 57 कर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए श्रृंखला में इसमें क्या करना है हमको, तो एक इसमें से क्या है, तो गलत है। ठीक है, इन सब में से एक ऐसा है कि गलत है, उसको हमको चुन करके ऑप्शन में लिखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 1 6 3 और यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 13 दूना 26, यानी 13 में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो हमारा 23 आ जा रहा है। तो 13 दूना 26, 26 में क्या हो जाएगा, -3 करेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 23 गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे और -3 करेंगे तो क्या हमारा 46 आएगा। तो 23 दूना तो ऐसे ही 46 हमको दिख रहा है, और 46 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 43 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है हमारा, क्या है, तो 46 दिया है। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये 46 जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 46 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, इसके चलते यह भी घबराएगा। ठीक है, देख लेते हैं 46 गुना 2 करेंगे तो हमारा 92 रहेगा, और 92 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा 89 आएगा। लेकिन यहाँ पे 83 दिया है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसको भी इफेक्ट किया है और इसको भी इफेक्ट किया। ठीक है, अब 83 को देखते हैं कि 83 जो है, 83 को गुना करते हैं 2 से तो 166 आता है। ठीक है, और 166 क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 163 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 163 दिया है। अब 163 में इंटू 2 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो हमारा 323 आ जा रहा है। लेकिन हमारा ये 146 जो है वो क्या कर दिया है, सीरीज को गलत कर दिया है। ठीक है, यानी 2 डिजिट को हमको गलत कर दिया है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कह क्या रहा है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि 5 क्या है, 5 6 2 4 जो है वो क्या इसी से, तो हमारा 52 से। तो कैसे रिलेशन रख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो 5 + 6 + क्या 2। ठीक है,
इंटू क्या करेंगे तो 4 करेंगे, यानी 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर ऐसे जोड़ेंगे और लास्ट वाले को क्या करना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 5 11 11 और 2 13, 13 में क्या करेंगे इंटू 4 करेंगे तो 13 चौका 52। अरे वाह 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 क्या बात है। उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 9 2 कितना हो गया 11 11 7 कितना हो जाएगा हमारा तो 18 18 18 में क्या करेंगे 18 इंटू 3 कर देंगे तो 18 3 54, तो क्या हो जाएगा हमारा तो 54 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे ए को और जल्दी से भागेंगे, क्यों भागेंगे क्योंकि टाइम हमारा कितना बढ़ गया, हमारा 20 मिनट इतना ही में हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, 24-25 मिनट पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है 9 है और 16 है, तो 6 9 16 कैसे रिलेशन रख रहा है, तो क्या कीजिएगा 6 + 9 करते हैं हम तो क्या आता है हमारा 15 आता है। अब 15 में क्या करेंगे अपने से एक को ऐड करेंगे तो हमारा 16 आएगा। तो ऐसे ही किस में देखेंगे कि इसमें आंसर में दिया हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं दिया होगा तो दूसरा भी पैटर्न लगाएंगे। ऐसा बात नहीं कि ऐसा हमारे दिमाग में आ गया तो सही हो गया, ऐसा ना है, इसमें और भी पैटर्न लगा सकते हैं। अगर उसमें से सही आएगा एक्यूरेट आंसर आएगा तो उसको लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो 9 और 4 9 4 कितना होता है 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 ना होगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है तो 10 10 में 1 जोड़ेंगे ना होगा। यहाँ पे क्या है हमारा तो 18 18 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 19, क्या हो गया ऑप्शन सी को मारो और आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या हो रहा है 10 10 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, बस गधा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी बात पर थोड़ा मारिए एक लाइक। चलिए आगे के क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है तो डी जो है डी बी जी है वो ई ए एच से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह एक्स डी एम है उस किससे रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे डी में अगर +1 करते हैं तो हमारा ई आता है, तो एक्स में +m करेंगे तो हमारा y आएगा, ठीक है। इसमें y ना है इसमें ना है तो गलती कीजिए। यहाँ पे क्या है तो b में 1 माइनस करेंगे तो a आएगा, उसी तरह d में 1 माइनस करेंगे तो c आएगा, c इसमें है तो इसमें मारेंगे, इसको गलत कर देंगे, ठीक है। अब g में h हो जाएगा, m में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो n यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है तो इसमें भी क्या करना है हमारा विषम निकालना है। तो विषम निकालिए और निकाल कर बताइए जल्दी। तो विषम कैसे निकलेगा तो a में +1 कर रहा है तो b b c m n o मतलब ++1 हो रहा है, ठीक है। r s t उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है p q r है, यहाँ पे m कहाँ लिख दिया भाई, तो जब m लिख दिया तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है तो जात का विरोध है कर रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी क्या हो रहा है सबसे अलग है, यानी इसका सोच अलग है। सब कोई चल रहा है पूरब की तरफ चल रहा है, ये क्या हो रहा है पश्चिम की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अलग हो जाएगा। अलग होने के चलते क्या करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं और आप लाइक नहीं किए हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अगर मेहनत दिख रहा होगा तो आपके लिए इतना मेहनत, इतना अच्छे कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो रहा है और फिर भी आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे माता पिता और परिवार क्या है, माता पिता और परिवार। तो सोचिए, दिमाग लगाइए तो क्या हो रहा है, तो हमारे एक परिवार होता है, क्या दिमाग में आ रहा है, हमारे एक परिवार है जिसमें हमारे पापा मम्मी का परिवार है। अभी आपका परिवार नहीं बसा है, बहुत लोग का बस जाता है लेकिन मतलब मैक्सिमम बच्चे का नहीं बसा है, ठीक है। तो आपका परिवार क्या हो जाएगा, बीवी बच्चे और माँ बाप, ये सब हो गए, ठीक है। देखिए अभी माँ बाप का परिवार है, तो एक परिवार है, परिवार में क्या हो रहा है तो मम्मी है और एक के पापा है, मम्मी और पापा हैं, ठीक है। मम्मी और पापा को एकजुट नहीं कर सकते हैं, ऐसा ना है कि ऐसे परिवार है और मम्मी और पापा दोनों साथ में रहते हैं तो ऐसे लिख देंगे, नहीं, ऐसे ऑप्शन भी नहीं है। और ऐसे कीजिएगा अगर आंसर में दिया होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जेंडर पर यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। परिवार तो है और मम्मी पापा क्या है अलग अलग हमारे हो गए, ये क्या हो गया मम्मी क्या हो गई फीमेल हो गई और पापा क्या हो गया मेल हो गए, ठीक है। तो ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्या करेंगे ऑप्शन सी को मार करके आगे बढ़ जाएंगे।
जाएंगे। चलिए ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि 15 क्वेश्चन में से कितना आप सही किए हैं। इसमें लापरवाही आप लोग नहीं दिखाइए लोग, ठीक है। और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिलेक्शन 24x7।